जो हमारे स्कूल के दोस्त रहते हैं वो कहते हैं कि उनके यहाँ कोई भी जब मरता है तो फिर यमराज आते हैं और वो उनके कर्म के अनुसार उनको स्वर्ग या तो फिर नरक में भेजते हैं। तो हाँ। फिर अपने धर्म में ये कर्म कौन नोट करते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है। हाँ, अन्य दर्शन में एक चित्रगुप्त की व्यवस्था है, वो सारा मेंटेन करता है, लिखा जोखा। हाँ, ये जीव मरा तो इसे स्वर्ग पहुंचाना है, नरक पहुंचाना है। वो कल्पना है कि यमराज जो है भैंसे के ऊपर आते हैं, पर जैन धर्म के अनुसार ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारा जीवन, हमारा मरण हमारी आत्मा के द्वारा किए हुए राग द्वेष के परिणाम से जो कर्म बंध होते हैं वो कर्म डिसाइड करता है। ये कोई डिसाइड करने वाला, कोई लेखा जोखा करने वाला कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, ये नेचुरल फिनोमेना है, ये अपने आप चलने वाली प्रोसेस है। जैसे सूर्य का उदय कैसे हो जाता है, इस वातावरण में ठंडी क्यों पड़ती है, बारिश क्यों आती है, गर्मी क्यों पड़ने लगती है, इसे कौन चलाता है? अपने आप चलती है। हमारी जो बॉडी है, शरीर है, हमारी शरीर के इंटरनल पार्ट्स को काम कौन कराता है? हमारे हार्ट को कौन धड़काता है? बताओ। ब्लड सर्कुलेट कौन करता है? आप जो भोजन करते हो उस भोजन को पचाता कौन है? तुम बोलते हो अपने पेट को कि भोजन पचाओ? बोलते हो आप? नहीं। अच्छा, आपकी पलक जो झपकती है सोच करके झपकाते हो? नहीं, अपने आप झपकती ना। तो ये नेचुरल प्रोसेस जैसे हमारे शरीर में चलती रहती है, तो ये पूरा ब्रह्मांड, तीन लोग भी एक प्रकार से उस नेचुरल फिनोमेना के अनुसार चलता रहता है। उसमें किसी की कोई आवश्यकता नहीं होती है कि कोई ऊपर बैठा है, अथवा मृत्यु के बाद उस जीव को, उस मनुष्य को, उस व्यक्ति को लेकर के जाएगा और नरक अथवा स्वर्ग भेज देगा। इसकी किसी की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप ही होता है।